हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का फिर से हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम किसी भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस प्रकार फाइंड करते हैं, 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस प्रकार फाइंड करते हैं, और इसके साथ हमने आपको बताया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट। उस पर कुछ अच्छे सवाल हुए थे। उसके बाद मैंने आपको अगली लास्ट वीडियो में बताया कि माइनर कोफैक्टर किस प्रकार फाइंड करते हैं, एडजॉइंट क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में कि किस प्रकार से हम ए इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। मतलब इस मेथड को हम डिटरमिनेंट मेथड भी कहते हैं, या इसको हम माइनर कोफैक्टर के थ्रू भी फाइंड करने वाला भी मेथड कहा जाता है। तो आइए बच्चों देखते हैं। हमने एक बार मेथड पढ़ा था मैट्रिक्स के अंदर जिसका नाम था एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू ए इनवर्स को फाइंड आउट करना। अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं बाय यूजिंग माइनर कोफैक्टर। तो एक सवाल है हमारे पास कि इफ ए इक्वल्स टू 2 3 5 - 2 और हमको राइट करना है ए इनवर्स इन टर्म्स ऑफ ए। आपको ए के टर्म्स में क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? तो याद रखिए बच्चे, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हमको ये चेक करना होता है कि क्या वो मैट्रिक्स सिंगुलर तो नहीं है। सिंगुलर का मतलब यह है कि कहीं इसका डेट ए की वैल्यू 0 तो नहीं आ रहा है। यदि डेट ए की वैल्यू 0 आ गया तो हम कहेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है ना। और यदि डेट ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, उसी केस में हम इसका ए इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे कि यह एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोग हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड करेंगे। थर्ड स्टेप पे कोफैक्टर फाइंड करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। और फिफ्थ जो हमारा स्टेप होगा ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सही सोल्यूशन किस प्रकार। तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं इसका माइनर। तो माइनर कैसे निकालते हैं, और माइनर से पहले हमको निकालना होगा इन सभी इस मैट्रिक्स का सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। देखते हैं इसका डेट ए कितना आ रहा है। तो डेट ए इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × -2 -5 × 3 जो कि हो गया -4 -15 जो कि -19 है। आप देख सकते हो कि सिंस डेट ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट। इसका इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा हमेशा कि जब भी वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा उसी केस में हम उसका इन्वर्स निकाल पाएंगे। चलते हैं बच्चे इसके आगे की तरफ। अब चलते हैं इसका माइनर निकालने में। तो माइनर M11 क्या हो जाएगा। आप इस पहले एलिमेंट का यदि माइनर निकालना होगा तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या आएगा -2। M12 कितना हो जाएगा, यदि आप इस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं तो ये 5 आएगा। M21 इस एलिमेंट का निकालते हैं तो ये 3 और M22 की वैल्यू 2 है। ठीक है ना। तो हमारा माइनर फाइंड आउट हो चुका है। अब हम यहाँ से इसकी कोफैक्टर को फाइंड करेंगे। तो कोफैक्टर कितना हो जाएगा, A11 इक्वल्स टू -2, A12 इक्वल्स टू -5, A21 इक्वल्स टू -3 और A22 इक्वल्स टू 2। हमने कोफैक्टर भी फाइंड कर लिया। अब एक मैट्रिक्स भी बनाएंगे, देयरफॉर B इक्वल्स टू जो कि हो जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार -2 -5 -3 2। और यहाँ से एडजॉइंट A इक्वल्स टू B का ट्रांसपोज होता है, तो इस B का ट्रांसपोज कर दीजिए -2 -5 -3 2। हमने B का ट्रांसपोज निकाल लिया और ये एडजॉइंट A बन गया। अब चलकर देयरफॉर हम लिखते हैं A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट A अपॉन में डेट ए। तो आप देख सकते हो 1 डेट ए की वैल्यू है -19 इंटू एडजॉइंट ए निकाल चुके हो -2 -5 -3 2। ठीक है ना। यानी कि आप चाहें तो इसको कॉमन ले सकते हैं माइनस को। तो -1 -19 इंटू 2 3 5 -2। देख सकते हैं ये 2 3 5 -2 फिर से आ रहा है, जो कि हम इसको लिख सकते हैं 1/19 इंटू ए। यानी कि ए इनवर्स की जो वैल्यू है 1/19 इंटू ए है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लें।
चलते हैं बच्चों एक फिर से सवाल की तरफ, और सवाल है हमारा a = 1 - 2 3 0 - 1 4 - 2 2 1, और हमको फाइंड करना है कि A ट्रांसपोज का इन्वर्स। तो देखिए बच्चे, आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे पहले और तब जाकर इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो ट्रांसपोज मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ कि A ट्रांसपोज जो हो जाएगा, इसके रो को कोफैक्टर में कन्वर्ट कर दे, इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो ये हो गया 1 - 2 3, सेकेंड रो को भी करें 0 - 1 4, थर्ड को भी कर लेते हैं -2 2 1। तो हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है, मतलब इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया है। अब चलते हैं उस मैट्रिक्स को हम माइनर और कोफैक्टर निकालने की तरफ। तो जैसे माइनर निकालते हो, ठीक है, हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं, क्योंकि अब ये सवाल हमारा A' कुछ इस प्रकार बन गया है और हमको इसका निकालना है इन्वर्स। तो यहाँ पे हम माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे हर एक एलिमेंट का। तो माइनर हो जाएगा M11 = और ये कैंसिल, और ये होगा -1 - 8 जो कि हो जाएगा -9। M12 अगले एलिमेंट का माइनर, इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे 0 का, तो ये कैंसिल -2 - 3 -2 -6 -8। M13 कैंसिल -8 +3 जो कि -5 आ रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार M21 निकालते हैं, इस एलिमेंट का माइनर, तो ये इधर कैंसिल कर रहा है, ये ऊपर कैंसिल कर रहा है, तो ये हो गया 0 + 8 जो कि 8 हो रहा है। M22 की वैल्यू बात करें कि इसका माइनर क्या होगा, ये इधर कैंसिल, ये इधर कैंसिल कर रहा है, तो 1 अब +6, आप देख सकते हो ये 7 है। अगेन M23 की बात करें तो ऊपर कैंसिल, ये इधर कैंसिल, तो ये बन जाएगा 4 - 0 4। और इसी प्रकार M31 फाइंड करना चाहते हैं, ये कैंसिल है, कैंसिल 0 - 2 हो जाएगा। और M32 कैंसिल और ये कैंसिल, तो आप देख सकते हैं ये 2 अब -4 -2 हो जा रहा है। अगेन लास्ट M33 जो कि बन गया है कैंसिल -1, ये इसकी वैल्यू है। तो आपने देखा कि मैंने इसका माइनर निकाल लिया है। अब यहाँ से स्टूडेंट हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालना बहुत आसान है। इसके लिए हम करते क्या है कि इसको लिखेंगे A11 = आप देख सकते हो, हमने आपको बताया था कोफैक्टर निकालने का तरीका। इन दोनों को ऐड करेंगे, तो यदि इवन नंबर आता है तो प्लस से मल्टीप्लाई करना है, आपको लास्ट वीडियो में बताया गया है, ठीक है। यहीं से यदि मैं A12 निकालूं तो ये 8 हो जाएगा, A13 -5, A21 -8, A22 7, A23 -4, A31 -2, A32 2 और ये A33 -1 है, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार हमने कोफैक्टर भी निकाल लिया है। अब चाहो तो यहीं से डायरेक्ट आप एडजॉइंट निकाल सकते हो, या फिर से इसको एक मैट्रिक्स B बनाकर उसका ट्रांसपोज कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ एडजॉइंट निकालने के लिए कि आप करना क्या। एडजॉइंट A = ये जो 3 एलिमेंट मैंने लिखा है इसको आप एकदम अरेंज कर लेंगे, A11 A12 A13, ठीक है, इस प्रकार -9 8 -5 -8 7 -4 -2 2 -1, ये है हमारा एडजॉइंट, जो कि मैंने डायरेक्ट यहाँ से ट्रांसपोज कर फाइंड आउट कर लिया है। डायरेक्ट इसको उठाकर मैंने रख दिया है। अब सिर्फ बच्चों हमको यहाँ पे डेट A निकाल लेना है और डेट A से डिवाइड करना है। याद रखें, ये जो डेट A है आप पहले ही निकाल लेना, ठीक है, गलती मत करना। तो आप देख सकते हो डेट A की जो वैल्यू हो जाएगी, फिर से ये A ट्रांसपोज है, तो हमको यहाँ से A जो क्वेश्चन था जो मैंने इरेज कर दिया है उसको फिर से लेके आ जाते हैं। 1 0 -2 -2 -1 2 3 4 1, और यहाँ से डेट A निकाल लीजिए। तो डेट A देख सकते हैं 1 × कैंसिल -1 -8 -+2 × कैंसिल 0 -8 +8 हो जाएगा, एंड +3 × कैंसिल -2, आप देख सकते हैं ये आ रहा है -9 +16 -6,
जो कि आया 1, यानी कि देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए, और डेट ए की वैल्यू 1 निकली है और इस 1 से इट्स एडजॉइंट में डिवाइड करते हो तो आपकी आंसर हो जाएगी -9, 8, -5, -8, 7, -4, -2, 2, 1। ठीक है, यानी कि ए इनवर्स इक्वल्स टू आया -9, -8, -2, 8, 7, 2, -5, -4, -1। ये है हमारा ए इनवर्स की वैल्यू। तो बच्चों देखा कि बहुत आसान था ए इनवर्स निकालना, जो कि हमने माइनर और कोफैक्टर के थ्रू निकाला, आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स का यदि इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आप सबसे पहले माइनर निकालें, कोफैक्टर निकालें, डेट ए निकालें, एडजॉइंट निकालें, उसके बाद ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन में डेट ए कर दे, जो कि फाइंड आउट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं बच्चों एक फिर से क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हो क्वेश्चन है कि फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 2, -1, 1, -1, 2, -1, 1, -1, 2, देन आपको शो करना है कि a स्क्वायर -5a + 4i = 0 एंड फाइंड करना है a की वैल्यू। तो किस प्रकार हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट। बच्चों आप देखो, सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि ये a स्क्वायर -5a + 4i = 0 को शो करना होता है। तो हम इसको शो कैसे करेंगे, तो शो करने के लिए आपको a स्क्वायर निकालना होगा, जो कि ये मैट्रिक्स इंटू ये मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यानी a स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद -5 इंटू ए फाइंड करेंगे, फिर 4 इंटू आई, जहाँ पे i क्या है 3/3 का एक डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है। ठीक है, और उसको रखकर जैसे ही आप रखते हो तो वह एक नल मैट्रिक्स 0, 0 बन जाता है। इस प्रकार हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स का एक पार्ट है। ठीक है, आप इसको फाइंड कर सकते हो। अब हमको हैंस कह दिया कि हैंस फाइंड ए इनवर्स, तो बच्चों आप इसको शो कर सकते हो। ठीक है, मैं इस पार्ट को नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ए इनवर्स किस प्रकार निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम उसके हेल्प से जैसे आप शो किए रहोगे a स्क्वायर -5a + 4i = 0, हम इसी के हेल्प से ए इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। किस प्रकार फाइंड करेंगे, तो इसको लिख सकते हो कि 4i = 5a - a स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि अब मैं पूरे में क्या कर रहा हूं कि a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो i इंटू ए इनवर्स 5a इनवर्स इंटू a माइनस a इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। इस a स्क्वायर को मैंने a इंटू ए लिख दिया। ऐसा इसलिए लिखा, ये जो वैल्यू होगी मल्टीप्लाई करने पे 4 इंटू ए इनवर्स आएगी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू आई माइनस, और ये i बन जाएगा, यानी कि a इंटू आई जो कि a ही है। ठीक है, a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, i होता है, और a इंटू आई जो कि a बन जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये जो वैल्यू हो गई a, यानी कि आप देख सकते हो कि a इनवर्स कितना आसान हो गया आपका निकालना, यानी कि a इनवर्स इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, आप इसको बाद में भी कर लेना। आप यहाँ से 5i निकाल लीजिए, जो कि 500 050 005, अब माइनस a की जो वैल्यू पे इसको रख लीजिए 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2, और यहाँ से इसको घटा लीजिए। जैसे आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 5 - 2 3 0, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 0 - 1 -1, 0 - +1, 5 - 2 3, 0 - +1, और 0 - 1 -1, 0 - +1 एंड 5 - 2 3। आप देख सकते हो 4 इंटू ए इनवर्स फाइंड हो गया, और इस प्रकार ए इनवर्स लिख सकते हो, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/4 इंटू 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। ये है हमारा ए इनवर्स की वैल्यू। तो देखा कितना इजी सा सवाल था। तो इस प्रकार से कोई भी आपको प्रूफ करने वाले ये दे कि शो करो a स्क्वायर -5a + 4i = 0, तो आप इसको शो करा लेना। a स्क्वायर इस मैट्रिक्स का 2 बार मल्टीप्लाई कर -5 इंटू ए + 4i, और जैसे ही आप इसको जोड़ते हो इन दोनों को और -5a को घटा देते हो तो यह एक नल मैट्रिक्स 0/0 थर्ड ऑर्डर का बन जाता है, 3/3 ऑर्डर का बन जाता है। तो इस प्रकार हम इसको शो कर लेंगे, और शो करने के बाद बच्चे आप a स्क्वायर -5a + 4i = 0 से हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि माइनर और कोफैक्टर को निकाला जाए। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी होगी।
ये भी सवाल को पूछा गया था 2015 में, लास्ट सवाल भी था 2015 में। ये दोनों सवाल बैक टू बैक 2015 में पूछे गए हैं। चलते हैं बच्चे हम कुछ और सवाल की तरफ। आइए बच्चों देखते हैं एक इंपॉर्टेंट सा सवाल, बहुत अच्छा सा सवाल है कि फाइंड दी मैट्रिक्स x फॉर विच 1 - 4 3 - 2 x इक्वल्स टू -16 -6 7 2। इस x की वैल्यू को हम किस प्रकार पता करेंगे, आइए हम इस सवाल को समझते हैं। बच्चे करते क्या है कि इस मैट्रिक्स को उठा कर डिवाइड कर देते हैं, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं करना चाहिए। मैट्रिक्स में कोई डिवीजन अभी तक आपको कोई रूल बताया नहीं गया है। तो हम करते क्या है इसका सोल्यूशन के लिए कि हमने मान लिया कि लेट a इक्वल्स टू जो है 1 3 - 4 - 2 है, ठीक है ना, एंड b इक्वल्स टू जो है -16 7 -6 2 है, ठीक है। आप देख सकते हो देयरफॉर लिखा जा सकता है a इंटू एक्स इक्वल्स टू b, यानी कि a इंटू एक्स इक्वल टू b हुआ। अब जरा सा देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरह इस इक्वेशन में हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b, ठीक है ना। आप देख सकते हो इसकी वैल्यू क्या हो गई, i हो चुका है, और ये बन गया x इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। यानी कि सिंपल सा बात हो गया कि सिर्फ इसका आप इन्वर्स निकाल दीजिए और इस b में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो a इनवर्स निकलता कैसे, तो बच्चों a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। देख सकते हो डेट a की वैल्यू -2 + 12 जो कि 10 आ चुका है। डेट a नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यहां से इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं इनवर्स की तरफ, तो इसका माइनर निकालेंगे, तो माइनर m11 - 2 m12 3 m21 -4 और m22 निकालोगे माइनर, तो ये बन जाएगा 1, और यहीं से इसकी कोफैक्टर भी निकाल लिया जाए, -2 a12 -3 a21 4 और a22 जो कि 1 ही रहा, कोफैक्टर निकल चुका है। अब चलते हैं डायरेक्ट एडजॉइंट a की तरफ। एडजॉइंट a इक्वल्स टू, या आप यहीं से लिख सकते हो a इनवर्स इक्वल्स टू 1/det a इंटू एडजॉइंट a, यानी कि 1/det a जो कि 1/10 है, और एडजॉइंट a इन दोनों एलिमेंट को आप कॉलम वाइज लिख सकते हैं, जो कि एडजॉइंट a मिल जाएगा। तो ये बन गया कुछ इस प्रकार, ठीक है। a इनवर्स हमारी फाइंड आउट हो चुकी है, देखा। तो अब इसके बाद हम करेंगे क्या कि जब a इनवर्स निकल चुका है तो आप इस इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए, और देयरफॉर लिखेंगे x इक्वल्स टू 1/10 इंटू -2 -3 4 1 इंटू b जो कि b की वैल्यू है -16 -6 7 2। और बच्चों आप लोगों को मैंने बताया है मैट्रिक्स में कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किस प्रकार किया जाता है। तो आप देख सकते हो इस रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 1/10, और ये हो जाएगा 32 + 28। आगे चलते हैं 12 + 8, नेक्स्ट 48 + 7, नेक्स्ट 18 + 2, और इस प्रकार इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 55 नाउ 20 20 जो कि 1/10 के इनटू में है, ठीक है। आप चाहे 1/10 से डिवाइड कर लीजिए और इसकी वैल्यू को फाइंड कर, तो डिवाइड जब करते हो 1/10 से हर एक एलिमेंट में, तो ये हो जाएगा 6 2, और ये हो जाएगा कितना, यदि आप इसको 55/10 करते हैं और 5 से कटाते हैं तो 11/2 हो जाएगा, तो ये बन गया 11/2 और ये हो गया 2। तो इस प्रकार आपने देखा कि x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। तो आई होप कि बच्चों आप ये बात को समझ चुके हैं कि किस प्रकार से हम ये x निकालेंगे। अभी आपको चलते हैं कि एक ऐसे सवाल की तरफ जिसमें 2 2 3 3 आपका दिया गया हो, ठीक है, और फाइंड आउट करना हो, तो कैसे फाइंड करेंगे आप इसको नोट कर लें। तो चलते हैं बच्चों एक सवाल की तरफ जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया गया है। इस सवाल को 2132 इंटू a -325 -3 1 0 0 1। अब इसको कैसे पता करेंगे, तो कुछ नहीं बच्चे, फिर से आप देख सकते हो कि ये a निकालना है, तो हमने इसको मान लिया कि b इक्वल टू 2 3 1 2, एंड इसको c मान लेते हैं, c इक्वल टू -3 5 2 -3, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से ये इक्वेशन बनकर आ जाएगा b इंटू ए इंटू सी इक्वल्स टू आई। ठीक है, अब इसमें हमको करना क्या है कि दोनों साइड में b इनवर्स इंटू सी इनवर्स कर लेते हैं इंटू ए, ठीक है, इंटू बी इंटू ए इंटू सी, और राइट में भी मैंने b इनवर्स इंटू सी इनवर्स कर लिया इंटू आई। आप देख सकते हो ये b इनवर्स इंटू बी आई बन जाएगा और ये c इनवर्स इंटू सी आई बन जाएगा, और ये वैल्यू बचेगा सिर्फ b इक्वल्स टू a इक्वल्स टू b इनवर्स इंटू सी इनवर्स। यानी कि सिंपल सा फंडा है, यदि आपको ये मैट्रिक्स का, ये दोनों मैट्रिक्स का इन्वर्स मिल जाए तो इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर ये मैट्रिक्स ए निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में रो वाइज आंसर जरूर बताएंगे कि क्या आपका आंसर आया है। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, एक्स वाई जेड निकालने की तरफ, जो कि एक इंपॉर्टेंट सा सवाल होता है क्योंकि बोर्ड में पूछा जाता है। तो बच्चों आज बस हम इतना ही रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आते हैं एक्स वाई जेड निकालने की तरफ, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, जो कि एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। यदि इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।